मारे गए माफिया डॉन अतीक अहमद पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो अतीक के ससुर के घर से एक डायरी मिली है जिसमें अतीक के सारे कच्चे चिट्ठे हैं और कई करीबियों के इसमें नाम भी दर्ज किए गए हैं। नाम, मददगारों के पते नंबर डायरी में अतीक के यूपी के अलावा 5 राज्यों में जो उसका नेटवर्क फैला हुआ है उसके बारे में भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो दी गई हैं। अतीक के साले का यहां पर आधार कार्ड भी मिला है। अतीक के धंधे दिल्ली से लेकर मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर गुजरात तक फैले हैं। बेनामी संपत्तियां हैं, रियल एस्टेट से लेकर होटल के कारोबार हैं और ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ मिला है। तो अतीक के मददगारों का नाम जो है वो यहां पर दर्ज है। डायरी में अतीक का कच्चा चिट्ठा मिला है। ससुर के घर बरामदगी हुई है और अब इसमें कहा जा रहा है कई महत्वपूर्ण जानकारियां अतीक के काले साम्राज्य को लेकर। तो बात है गुड्डू मुस्लिम की। ये नाम जो अतीक और अशरफ के आखिरी वक्त पर उनकी जुबान पर था, अब वो दोनों माफिया डॉन इस नाम की असलियत जमाने को बताने वाले थे या फिर कुछ और कहने वाले थे, ये तो नहीं पता लग पाया। लेकिन गुड्डू मुस्लिम बाहुबलियों की दुनिया से जुड़ा एक ऐसा नाम है जो हमेशा सगा भी रहा और शक के घेरे में रहा। कैसे, जरा देखिए आप। मेन बात यह है कि ये है गुड्डू मुस्लिम और ये भी गुड्डू मुस्लिम ही है। गुड्डू मुस्लिम तो ये भी है और गुड्डू मुस्लिम ऐसा भी दिखता है। और इन तमाम तस्वीरों के बाद अतीक और अशरफ के आखिरी वक्त पर उसकी जुबान से जो नाम आया था वो भी गुड्डू मुस्लिम ही था। 15 अप्रैल की रात ताबड़तोड़ हुई फायरिंग की थर्रा देने वाली गूंज ने बेशक 2 माफिया डॉन को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, मगर उनकी आवाज से निकले इस आखिरी अल्फाज ने अब यूपी पुलिस की नींद उड़ा रखी है। तो मेन बात क्या है, गुड्डू मुस्लिम या फिर उससे जुड़े वो राज जो इस किरदार को और भी ज्यादा रहस्यमय बना रहे हैं। आखिर अतीक और अशरफ की मौत से गुड्डू मुस्लिम का नाम कैसे जुड़ रहा है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि बमबाज जिस भी बाहुबली के साथ रहा वो मारा गया? इस अपराधी में वो कौन सी बात है जो किसी भी बाहुबली का इसे सगा बना देती है? अतीक अहमद का भाई अशरफ अपनी बात पूरी करता इससे पहले ही शूटर्स ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या बताने जा रहा था। सवाल कम उठे लेकिन कयासों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक अंदाजा यह भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी की। क्या गुड्डू मुस्लिम डबल एजेंट है? क्या वाकई गुड्डू मुस्लिम ने अतीक और अशरफ को डबल क्रॉस किया? क्या वाकई गुड्डू मुस्लिम ने असद और गुलाम की मुखबिरी की थी? क्या सच में गुड्डू मुस्लिम को असद के एनकाउंटर की सच्चाई पता है? क्या गुड्डू मुस्लिम इसलिए भी अभी तक बचा हुआ है? इन कयासों का जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं। इसीलिए मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर पूरे यूपी में जितने मुंह उतनी बातें हो रही। ये एक थ्रेट सोसाइटी के लिए है क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है। ये बमबाज, कोलोकियल तरीके से इसको बमबाज कहते हैं। इस प्रकार के गैंग से जो एसोसिएटेड लोग होते हैं उन्हें पुलिस से कैसे फरार होना है या पुलिस की गिरफ्त से कैसे बचना है, इसके बारे में जानकारी काफ़ी प्राप्त हो गई होती है और यही कारण होता है कि ये पुलिस के लिए गिरफ्तारी में सरदर्द होते हैं। लेकिन एसटीएफ लगातार इनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। बहुत सारी जानकारियां मिली भी हैं। हालांकि गुड्डू मुस्लिम का अतीत ये गवाही जरूर देता है कि उसे दगाबाजी करनी खूब आती है और ये बात अतीक और अशरफ भी अच्छी तरह से जानते थे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या 15 अप्रैल को हुई, लेकिन अभी तक पुलिस या एसटीएफ ये पता नहीं लगा पाई कि इस हत्या के पीछे किसका हाथ है। उमेश पाल की हत्या में शामिल 7 शूटर्स में से 4 का एनकाउंटर हो चुका है। अतीक के गैंग के 3 शूटर्स अभी तक फरार हैं। आखिर अशरफ ने हत्या से पहले गुड्डू मुस्लिम का नाम ही क्यों लिया? आखिर अशरफ गुड्डू मुस्लिम के बारे में क्या कहना चाहता था? इन्हीं सवालों के तह में गुड्डू मुस्लिम की सच्चाई भी छिपी हो सकती है।
और शायद वही सच्चाई कि गुड्डू मुस्लिम के साथ एक बार फिर वही इत्तेफाक जुड़ रहा है कि वो जिस बाहुबली या गैंगस्टर के साथ होता है उसका जल्दी ही खात्मा हो जाता है। आज तक ब्यूरो।